टिकट मिले या ना मिले, देखिए टिकट तो हम लोग हैं, टिकट तो जनता है। जनता जिसको चाहेगी टिकट दे सकता है, जिसके हाथ में चाहे तो सत्ता सो। नहीं, निर्दलीय में आप आते हैं, आप जीत जाते हैं तो फिर पूरे हिंदुस्तान में आपका एक अलग से नाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप हार जाते हैं, कहीं बीजेपी निकल गए, तो आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि इन्हीं की वजह से बीजेपी जीत गया। अख्तरुल ईमान साहब के बारे में हम पूछते हैं, उनको आप किस तरह का नेता मानते हैं? देखिए अख्तरुल ईमान साहब जो नेता हैं वो बोलने वाला नेता है, लेकिन काम करने वाला नेता नहीं है। पद में है भी नहीं, उसके बाद भी निस्वार्थ लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है सर। ऐसा एक उम्मीद जताई जा रही है कि मास्टर साहब एक हवा बना रहे हैं, लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो ऐन वक्त पर वो किसी न किसी को समर्थन दे सकते हैं लोकसभा के लिए। तो वो चेहरा कौन होगा जिसको अगर चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति पर मास्टर साहब जिनको समर्थन करेंगे? देखिए सबसे पहली बात कि मास्टर मुझे सब कभी नहीं कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे। उनके जो कार्यकर्ता है, जनता है, वो कह रहा है कि मास्टर मुझे चुनाव लड़ेगा। तो जब मंत्रियों का टिकट कट सकता है, उनको अल्टीमेटम दिया जा सकता है, तो यह तो हमारे सांसद जी को तो कोई देखे भी नहीं है, तो इसका तो कट ही सकता है। चलिए आखिर में एक सवाल, क्यों पसंद करते हैं मास्टर मुजाहिद आलम को? कोई एक खूबी बता दीजिए उनका। खूबी बहुत सारे हैं। मैं एक को 24/7 आम जनता के लिए खड़ा। 24/7 आम जनता के लिए खड़े रहते हैं। जो नेता हमारे लिए काम करेगा, आवाम के लिए उनके दुख तकलीफ में लड़ने का काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनके साथ खड़े हैं सर। मेरा नाते डॉक्टर जावेद साहब जो मौजूदा सांसद है, उनको आप किस तरह का नेता मानते हैं? देखिए मैं तो उनको एक्चुअली अगर नेता कहा जाए तो नेता नहीं मानता हूँ मैं। कोचाधाम के जो विधायक है इजहार रश्फी साहब, उनके बारे में क्या है? विधायक इजहार रश्फी साहब है कि गुड्डू है, पहले हमको ये बताइए आप। हम तो इजहार रश्फी साहब को नहीं देखते हैं, प्रतिनिधियों को देखते हैं। गुड्डू है साहब सब कुछ करते हैं। देखिए मैं अगर एक पर्सन पे आया तो मैं जो मौजूदा सांसद है उनको वोट तो नहीं करूँगा। बाय द वे ऑप्शन कुछ भी हो। हाँ, ऑप्शन ABCD कोई भी हो सकता है कि मैं खुद कैंडिडेट बन जाऊँ। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हमारे बीच कई लोग मौजूद हैं, लोगों से हम बातचीत करेंगे। एक हैंडसम सा चेहरा सुभाष घई को तो आप जानते ही हैं। दूसरा नजीब साहब है, वो जो नजीब गायब हो गए थे वो नहीं है, ये समाज सेवी नजीब साहब हैं। सबसे पहले हम सुभाष जी से जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में एक दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ मनरेगा के भवन में, इसी में हुआ था। मास्टर मुजाहिद आलम साहब आए हुए थे। और तमाम तर चीज़ें, उसका आपका स्पीच था जो काफ़ी ज़बरदस्त था। आपने खुले लफ्ज़ में कहा था कि मास्टर मुजाहिद आलम के लिए वो सारी चीज़ जो आपने कहा था वो आपको याद ही होगा। क्या लगता है, एक तरफ तो आप लोग को टिकट मिलने से रहा नहीं, फिर इस तरह की जो तैयारियां हो रही है, आप जैसे जो लोग हैं समर्थक कह सकते हैं जो आप लोग कह रहे हैं, तो फिर टिकट नहीं मिलने पर तो आप लोग की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सर आवाम जो है जनमानस डिसाइड कर चुकी है, क्योंकि जनता को काम चाहिए। मास्टर मुजाहिद साहब कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आज के डेट में लोग आवाम भली भांति जान चुका है। पूरे सीमांचल में उनके चहेते, उनका लोकप्रियता और पहले से भी ज़्यादा और अच्छा हुआ है, क्योंकि वो बिना पद में रह कर के भी, वो बिना पद में है भी नहीं, उसके बाद भी निस्वार्थ लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है सर। पद में है भी नहीं, उसके बाद भी निस्वार्थ लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है सर। दूसरी बात ये है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी तबके से हो, चाहे किसी भी बिरादरी से हो, आज के डेट में टिकट की जहाँ की बात आ रही है, टिकट परिस्थिति का विधायक या सांसद या मंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए सर। हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो हमारी मूल समस्याएं हैं, वो हमारी चीज़ें पूरा होना चाहिए। जनमानस का, जनता का काम होना चाहिए। उनका आवाज़ जो खराब होगा वो काम करेगा। दरअसल मैं जो पूछ रहा था मुझे मेरा जवाब नहीं मिला, बाकी आपने लंबी चौड़ी भाषण वो ठीक है। थोड़ा हम नजीब साहब से जानना चाहेंगे कि दरअसल मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब चुनाव लड़े सांसद किशनगंज से, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है आकलन के मुताबिक कि टिकट जो महागठबंधन का वो मिल नहीं रहा है आप लोगों को। तो ऐसे में आप लोग की जो मेहनत है वो बर्बाद हो रही है। मेरा सवाल ये था, सबसे पहले KTV लाइव के जितने भी व्यूअर हैं, आपके चाहने वाले हैं और जितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, सबको मेरा सलाम आदाब। और हमको भी थोड़ा सा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक्चुअली बात यह है कि आप कह रहे हैं कि टिकट का बात,
मोदी जी से सब उग चुके हैं और अभी इंडिया 26 पार्टी जो है गठबंधन हुआ है। अब गठबंधन में टिकट शेयरिंग होगा, कहाँ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये शेयरिंग होगा और ग्राउंड में बाकायदा सर्वे हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ देखा जिसमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके 5 मंत्रियों को अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि आपका क्षेत्र में आपका जनता अगर आपके फेवर में बात नहीं करती है तो आपको हम टिकट नहीं देंगे। मंत्रियों को, जो वहाँ के मंत्री, जिसमें से एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी है। तो जब मंत्रियों का टिकट कट सकता है, उनको अल्टीमेटम दिया जा सकता है, तो यह तो हमारे सांसद जी को तो कुछ देखे भी नहीं है, तो इसका तो कट ही सकता है। नहीं, अगर फिर भी मान लेते हैं अनुमान के दायरे में, चूँकि अगर नहीं करता है, देखिए ये तो शीर्ष नेता तय करेंगे कि किसका कटना है नहीं कटना है। हम जनता हैं, हम मांग करते हैं कि जो हमारे किशनगंज के लिए अच्छा कर सकता है उनको आप टिकट दीजिए। हम गुलाम तो नहीं है आपके पार्टी का कि आप जो जिसी को, एक तो भैंस को भी पकड़ा दीजिएगा टिकट की इसको लो और बीम बजाएगा और नाश करवाएगा तो हम थोड़ा ना उसको वोट कर देंगे। आप जिसके लिए शब्द यूज कर रहे हैं, खैर ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि केटीवी लाइव इस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि दारा सिंह जो दारा भाई जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पूर्व के साथ हमारी चैनल में आज से एक माह पहले सांसद जी द्वारा जो पुल बनवाए गए हैं, जो PHMSY द्वारा जो सड़कें बनवाई, उसकी एक लंबी लिस्ट फहरिस्त दिया था जो हमारे चैनल में भी मौजूद है, जिसमें काफ़ी सारे सड़कें हैं जिनको उन्होंने बनवाने का काम किया है। AMU का मामला आप देख रहे होंगे, दिल्ली में वो लगातार एक बैनर को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, इस कार्यालय से उस कार्यालय जा रहे हैं, वो काम तो कर रहे हैं ना जिसके। देखिए पहली बात सड़क की आपने कहा, अगर हाँ मैंने भी फेसबुक सोशल मीडिया में देखा कि उनके लोग कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, बहुत सड़क बनाया है। मैं इतना तो नहीं जानता हूँ कि क्या किए हैं नहीं किए हैं, मैं इतना सिर्फ देखता हूँ कि जहाँ उनका घर है, धोबी पट्टी से लेकर के लाइन उनके बीच में उसका घर पड़ता है। आप मीडिया वाले साथी हैं, कभी मौका मिले तो उस रोड पर जाइए, क्या विकास हुआ आपको नज़र आएंगे सांसद जी के घर के आगे में, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर विकास किए होते तो वहाँ भी विकास होता उनके घर के आगे में। क्या इससे ये प्रतीत होता है उस सड़क से कि सांसद जी कोई काम नहीं किए। सड़क बनाने वाली जो ये लिस्ट है, ये फहरिस्त है, ये सब झूठी है। अगर काम किए होते तो वहाँ भी काम किए होते हो। काम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह फैलाया जा रहा है। आप किशनगंज लोकसभा के जितने भी अवाम हैं, आप जाके पूछिए कि भाई काम हुआ है तो हुआ कहाँ है। उनका काम मैं दिखाऊंगा मेरे पंचायत में, आके देखिए। हम आएंगे आपके पास भी। हाँ सुभाष जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे जो युवा होते हैं उनके कांधों पर जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्षता से राजनीति को देखें, लेकिन आप लोग भी अब खुले मंच में किसी विशेष नेता के समर्थन में काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं? सर, युवा होने के नाते एक नैतिक जिम्मेवारी भी होती है। समाज किस दिशा में जा रही है और हमारा समाज कहाँ जाना चाहिए, तो जो नेता दिन रात लोगों के लिए खड़ा रहेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। वो कोई पार्टी विशेष कोई मतलब नहीं है। जो नेता हमारे लिए काम करेगा, आवाम के लिए उनके दुख तकलीफ़ में लड़ने का काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनके साथ खड़े हैं सर जी। आएंगे नजीब भाई के पास। खास करके मास्टर मुजाहिद साहब के जो समर्थन है, चाहने वाले लोग हैं, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, लगाव रखते हैं। अक्सर एक चीज़ होती है सोशल मीडिया में, लोग देखते हैं चीज़ को कि बोलने से क्या कुछ होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो इसका जवाब दिया जा रहा है सोशल मीडिया में। एक माहौल को आप देख सकते हैं कि बोलने से अभयपुर का जो पुल है वैसा में वो बन जाता है। इसका कोई जवाब है आपके पास? देखिए जवाब तो बहुत सारा है। हमारे यहाँ के जो साथी हैं, जज्बाती लोग हैं, जज्बात में बह जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि दो ऐसे पार्टी है जिनके जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो जल्दी जज्बात में आ जाते हैं। देखिए वो पुल का जहाँ तक मसला है, वो पुल का 2014 से मामला चल रहा था। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अमोर अब्दुल जलील मस्तान साहब, जहाँ तक मैं देखा हूँ लेटर में, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो 2017 में स्वीकृति हुई है उस पुल का। तो 2017 में स्वीकृति हुई तो डेफिनेटली ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए। और समाधान यात्रा हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें भी हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने भी उस पुल का जिक्र किए थे। तो उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि देखा जाए इस चीज़ को, माननीय सचिव जी को कहे थे सचिव।
और हाँ, जो माननीय विधायक अभी हैं उनका भी क्रेडिट जाता है, वो भी गए होंगे, कहीं आवाज़ उठाए होंगे। इसमें बोलने नहीं बोलने की कोई बात नहीं, ये महागठबंधन को ये क्रेडिट जाता है। हाँ, चलिए डायरेक्टली हम असल सवाल पे आ जाते हैं कि 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, हम लोग क्या, मास्टर मुजाहिद साहब तो अब तक अपने मतलब नहीं कहें खुले मन से कि हम चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को नहीं बोले हैं, लेकिन हम युवा, हमारे यहाँ के जो गरीब जनता है, जो हम लोग अभी भी पिछड़ा है बिहार में, हम लोग चाह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़े। टिकट मिले या ना मिले, देखिए टिकट तो हम लोग हैं, टिकट तो जनता है, जनता जिसको चाहेगी टिकट दे सकता है, जिसके हाथ में चाहे तो सत्ता सो। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप ही के पार्टी के हैं, और उन लोग ने मुझसे कहा था, या फिर हम लोग जब बैठते तो बात होती कि अगर टिकट नहीं मिले तो ऐसी परिस्थिति में मास्टर साहब को चुनाव नहीं लड़ना बेहतर होगा, अन्यथा उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो ये हो सकता है। कुछ लोग बात कर रहे हैं। देखिए हमारे बगल में आसाम है, आसाम का एक लोकसभा सीट है कोकराझार। आपको मालूम होगा कि वहाँ से जो चुनाव जीत के गए हैं वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, लोकसभा में सांसद हैं। नहीं, निर्दलीय में आप आते हैं, आप जीत जाते हैं तो फिर पूरे हिंदुस्तान में आपका एक अलग से नाम हो जाएगा, लेकिन अगर आप हार जाते हैं, कहीं बीजेपी निकल गए तो आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि इन्हीं की वजह से बीजेपी जीत गया। देखिए जनता जागरूक है, इस बार जनता जागरूक है, और ये सोशल मीडिया आकर के जनता को बहुत ज़्यादा जागरूक कर चुका है। जनता बखूबी देखेंगे इस चीज़ को कि किसको मुझे वोट देना चाहिए, कौन मेरे लिए बेहतर है। जब जनता इस चीज़ पर सोचेंगे तो डेफिनेटली मास्टर मुजाहिद साहब को वोट करेंगे, और मास्टर मुजाहिद साहब ढेर सारे रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल सुभाष जी से, मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचा दिया है। मोदी जी का इसमें क्रेडिट ज़्यादा नहीं जाता है, इसमें हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से, दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं, और ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। ये देश का सौभाग्य है कि चंद्रयान 3 आज जो हमारा लॉन्च हुआ, उसके बाद सफलतापूर्वक आज एक बचपन में पढ़ा करते थे चंदा मामा दूर, अब हम लोगों का नज़दीक एक टूर हो गया है। जैसा ये जो आपने कहा ना, अब हम लोग का नज़दीक हो गया, जो कि मैंने इसलिए कहा कि मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचा दिया, इसलिए कहा था कि आपसे पहले जब भी इस तरह की चीज़ें होती थी तो पहले वहाँ जो इसरो के अध्यक्ष होते थे उनको लोग देखना पसंद करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उससे पहले प्रधानमंत्री का चेहरा स्क्रीन में आ गया और उनके जगह पर वो खुद बोलने लगे। तो इसलिए मैंने कहा था, कटाक्ष था ये। कुछ लोग जो नजीब भाई का जज्बाती होते हैं, वो ये भी कमेंट कर सकते हैं कि कैसा पत्रकार है जो मैं मोदी जी को क्रेडिट दे रहा हूँ, क्योंकि हर कोई बातों के मतलब को नहीं समझ पाता। सही बात है। देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए वैज्ञानिकों के सफल प्रयास से, उनकी काफ़ी टाइम से लंबे प्रयास, ये तीसरा बार प्रशिक्षण था उनका, और इस बार विधिवत तरीके से जो पिछले बार जो सफलता नहीं मिली थी उसको देख करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के साथ आज हमारा देश का झंडा चंद्रयान 3 चांद पर खुट्टा गाड़ दिया है। तो आई थिंक आई प्राउड टू बी एन इंडियन। चलिए नजीब भाई, चूँकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपको भी निकलना है, शॉर्ट में हम सवालों के दरमियान आते हैं। डॉक्टर जावेद साहब जो मौजूदा सांसद है, उनको आप किस तरह का नेता मानते हैं? देखिए मैं तो उनको एक्चुअली अगर नेता कहा जाए तो नेता नहीं मानता हूँ। मैं तो चाहता कि वो डॉक्टर, अगर शायद PhD हैं, अगर MBBS होते, शायद मुझे जानकारी नहीं है, डॉक्टर लिखते हैं, आप MBBS है कि PhD है मैं नहीं जानता हूँ, उनको कोई डॉक्टर या ऑफिसर होना था। आप उनको नेता नहीं मानते हैं। अख्तरुल ईमान साहब के बारे में हम पूछते हैं, उनको आप किस तरह का नेता मानते हैं? देखिए अख्तरुल ईमान साहब जो नेता हैं वो बोलने वाला नेता है, लेकिन काम करने वाला नेता नहीं है। बोलते तो हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे मुद्दा उठा लेते हैं जिसको आप देखिए, एक बात छोटा सा बात बढ़ेगा मेरा, एक मुद्दा उठाए थे वो, पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए, बीजेपी वाले ने केंद्र शासित बनाने के बारे में सोच लिया। तो ऐसे ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं जिससे हमारे यहाँ के लोगों को, देखिए ज़्यादा बोलने से भी दिक्कत है। एक हमारे यहाँ कोचाधाम के जो विधायक है इजहार रश्मी साहब, उनके बारे में क्या है? विधायक इजहार रश्मी साहब है कि गुड्डू है, पहले हमको ये बताइए आप। हम तो इजहार रश्मी साहब को नहीं देखते हैं, प्रतिनिधियों को देखते हैं। गुड्डू साहब सब कुछ करते। देखिए हमारे कोचाधाम में जो विधायक है, एक्चुअली बहुत सारे विधायक हैं जो लोगों ने, जनता ने, मैंने वोट नहीं दिया था उनको, लोगों ने उनको वोट दिया और अच्छा खासा वोट से चुनाव दिया, 36,000 से चुनाव जीते भी। उसके बाद से वो पटना में ही रहना पसंद करते हैं। उनका लड़का जो उनके साहबजादे ज़्यादातर घूमते हैं।
कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था, थोड़ा सा मैं इस मामले पे जाना चाहूँगा, बरबट्टा वाला, जिसमें एक ठेकेदार, उनके लोग कह रहे कि ठेकेदार है या मजदूर, हमको नहीं पता जो भी है, हम इतना नहीं कहें उस मामले में। उनको मारा और मारने के बाद कहा गया कि काम में अनियमितता बरता गया इसलिए मारा गया। हम कहते हैं आप विधायक हैं ना, आपके पास प्रशासन है, आपके पास ताकत है, आप विधानसभा में प्रश्न कर सकते हैं, आप डीएम को, एसपी को, किसी को भी बुला सकते हैं किसी टाइम में, आरडब्ल्यूडी का एसडीओ को भी बुला सकते थे, एसएच 99 का जो मेन पदाधिकारी है जेई उनको भी बुला सकते थे। आप किसी और को मारने की ज़रूरत क्या कार्रवाई कर सकते थे। खैर इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग इस मामले का किसी भी एंगल में, चाहे विरोधाभास में या समर्थन में, एक तरह से हम लोगों ने इसे इग्नोर किया पूरे मामले को। तो इसलिए मैं, हालांकि कहने को बहुत सारी बातें हैं, आप पर भी आरोप है की तरह लगाया गया था, उन पर भी बातें हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी में सवाल से नहीं रख सकता हूँ। बाकी हम आगे निकलते हैं इस बात से। यकीनन अगर हम फाइनली मान के चले, लास्ट में आखिर से आकर पूछते हैं कि ऐसा एक उम्मीद जताई जा रही है कि मास्टर साहब एक हवा बना रहे हैं, लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिला तो ऐन वक्त पर वो किसी न किसी को समर्थन दे सकते हैं लोकसभा के लिए। तो वो चेहरा कौन होगा जिसको अगर चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति पर मास्टर साहब जिनको समर्थन करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि मास्टर मुजाहिद साहब कभी नहीं कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे। उनके जो कार्यकर्ता है, जनता है, वो कह रहा है कि मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक सवाल है कि उन्होंने कभी नहीं कहा है, हालांकि हम लोग भी उनका बाइट लेते रहते हैं, उन्होंने अपनी ज़ुबान से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया है, जो सही है वो सही है। लेकिन आप जैसे तमाम तर जो है वो कहते हैं, तो आप वायदे भी वो नहीं लड़ते, जो कि उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं लड़ूंगा, और वो नहीं लड़ते, तो आप लोग क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि समय से पहले मैं नेगेटिव नहीं होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे लाइफ का एक रूल है। हम मान लेते हैं थोड़ा सा 1%, मैं अगर 1% पे आया तो मैं जो मौजूदा सांसद है उनको वोट तो नहीं करूँगा। बाय द वे ऑप्शन कुछ भी हो, हाँ, ऑप्शन ABCD कोई भी हो सकता है कि मैं खुद कैंडिडेट बन जाऊँ। अगर नहीं तो 1% जो बता है, बहुत सारा मामला है, लेकिन जो मौजूदा सांसद है, देखिए ये नहीं कि मेरा स्वार्थ के लिए, मैं अपने स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा स्वार्थ के लिए, अल्लाह ने बहुत दिया है, बहुत कमा रहे हैं, जो भी हो रहा है अल्लाह का शुक्र है, खा पी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं यहाँ की जनता के बारे में, कुछ दिन पहले सांसद जी फ़ोन करवा रहे थे सबको, उनका टाइप फ़ोन आया था मेरे पास भी कि आपके वहाँ पर, आपके विधानसभा में किस चीज़ की कमी है जो आप चाहेंगे कि सांसद जी उसको पूरा करें। तो मैंने उसको कहा था कि मेरे विधानसभा में अल्लाह का करम है कि सब कुछ हुआ है। हमसे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि माननीय सांसद जी को कहिए, ठीक है, कि कम से कम एक बार झलक दिखाने आ जाए हम लोग को, कि हम जाने भी कि ये मेरा सांसद है, और सांसद जी हम लोग को जाने कि ये युवा है, समाज से भी ये लोगों का भला करता है। लेकिन पता नहीं अब सांसद जी फिर कैसी राजनीति कर रहे हैं, लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसको ये लग रहा है कि कांग्रेस हमको टिकट देगी तो हम कांग्रेस से ही चुनाव जीत जाएंगे। तो भाई आप राज्यसभा बन जाइए कांग्रेस से। जनता से अगर मतलब नहीं रखना तो जनता से फिर किस उम्मीद से वोट मांगने आएगा? जनता से कभी रूबरू नहीं हुआ है वो। चलिए आखिर में एक सवाल, क्यों पसंद करते हैं मास्टर मुजाहिद आलम को? कोई एक खूबी बता दीजिए उनका। खूबी बहुत सारे हैं, मैं एक को देखिए, अगर खूबी गिनाना शुरू करें, नहीं एक बताना है, 24/7 आम जनता के लिए खड़ा। 24/7 आम जनता के लिए खड़े रहते हैं। इन्होंने चूँकि मैंने एक ही पूछा था तो इन्होंने एक ही खूबी बताया, मास्टर मुजाहिद आलम, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, पूर्व विधायक कोचाधामन। हम तीनों के बीच जो बातचीत हुई, इसमें हो सकता है कुछ बातें हमारी तरफ से जो की गया आपको नागवार भी गुजरे, तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश इतनी सी है कि सभ्यता में रहकर शालीनता के साथ आप जवाब दें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, फॉलो करें, लाइक करें। शुक्रिया, आदाब।